ओम शांति हे आत्मन। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, जैसे आप परम धाम वासी हैं, ऐसे मैं आत्मा भी परम धाम वासी हूँ। जैसे आप डबल लाइट आकारी फरिश्ते रूप में हमारे सम्मुख हैं, ऐसे मैं आत्मा भी आकारी डबल लाइट आकारी साकार कर्मेंद्रियों द्वारा आपको अपने सम्मुख अनुभव करते हुए इन साकार कर्मेंद्रियों द्वारा आपकी मीठी वाणी का स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुरली की एक एक पॉइंट का धारणा मूर्त बनती जा रही हूँ। आपने भी मुझ आत्मा को वतन में अपने सम्मुख इमर्ज कर लिया है। अपने लाइट माइट फरिश्ते स्वरूप से मेरे बाप दादा अपनी रूहानी दृष्टि से अपने वरदानी हाथों से मस्तक पर स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप का वरदानी मूर्त बना रहे हो। अपने समान अशरीरी
एवं कर्म योगी फरिश्ता बना रहे हो। इक्कीस तारीख की बाप दादा की, अव्यक्त बाप दादा की मीठी मुरली है। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। आज ब्राह्मण संसार की रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर। भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है।
परमात्म कार्य में फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है। बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो। बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो। बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है। बूंद बूंद से तालाब। आप सभी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। क्योंकि आत्मा के पास सिर्फ मैं आत्मा सिर्फ अकेली नहीं हूँ। मुझे आत्मा के पास तन भी है, मन भी है और धन भी है। मैं फील करे अपने को मस्तक पे आत्मा, मैं आत्मा के साथ ये तन भी चिपका हुआ है, मन भी चिपका हुआ है, धन भी चिपका हुआ है। यानी मैं आत्मा ने अनेक जन्म इन तन मन धन जन में आपको यूज किया, तो इन सब के साथ हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं। अब हम जितना तन मन धन परमात्मा के प्रेम में उनकी श्रीमत अर्थात सुप्रीम गाइडेंस, जो मुरली में हमें बाबा मोटिवेट करते हैं कि बच्चे सफल करो, और कैसे कहाँ सफल करो। दुनिया में मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि तन को मन को अगर धन को सफल करना है तो कहाँ करें। लेकिन बाबा ने हमें इतना टीचर के रूप से सिर्फ श्रीमत नहीं दी है, गुरु सदगुरु के रूप से सिर्फ श्रीमत नहीं दी है, लेकिन टीचर के रूप में इतना सुंदर गाइड किया है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हैं, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो जितना हम बाबा के प्रेम में तन मन धन को सफल करते हैं, तो बाबा के प्रेम से क्या होता है, वो तन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो तन का जो अटैचमेंट है, जो कि जिस अटैचमेंट के कारण तन का भान और अभिमान चढ़ता है। फिर मन का अटैचमेंट है, मन के अटैचमेंट के कारण भान और अभिमान चलता है। धन का अटैचमेंट है, धन के अटैचमेंट के कारण भान और अभिमान, यानी कि हमने अनेक जन्मों में धन के नाम पर अनेक विकर्म भी किए हैं। फिर जन यानी संबंध संपर्क में समाज के साथ हमने एक बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजन लेके कुछ समाज का एक छोटा सा भी रॉन्ग डिसीजन होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे कर्मों के हिसाब किताब कड़े बन जाते हैं। अगर एक राजा ने एक गलत डिसीजन ले लिया, प्रजा का नुकसान हुआ, तो सारा का सारा किस पे आएगा, सारा बोझ किस पे आएगा, सारा कर्म वो किसका होगा, वो राजा का ही होगा ना। तो हम सब जिम्मेवार आत्माएं हैं। बाबा ने बोला है ना कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, इस सृष्टि को में हम बड़े बच्चे हैं, आधार मूर्त है। तो हमने जो है, जितना हम इस समय बाबा के प्रेम में इनको सफल करते हैं, उतना हमारा तन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, धन जन सब शुद्ध हो जाता है। और हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, जो है देहभान, जो है देहाभिमान, जो है वो आत्म भान रूहानी स्मृति से आत्म भान आत्म अभिमानी में कन्वर्ट होता जाता है। क्योंकि बाबा का प्रेम हम आत्माओं को शुद्ध करता है, पतित से पावन बनाता है। हम देहभान के कारण पतित हुए, अर्थात आत्मिक स्मृति से गिर गए।
फिर बाबा की याद, बाबा का प्रेम, हम कुछ भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बाबा के प्रेम के लिए कर रहे हैं। हम किसी देदारी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्म प्रेम के लिए कर रहे हैं, रूहानी प्रेम के लिए, परमात्म प्रेम के लिए, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये विश्व का कल्याण बाबा अकेले तो नहीं करेंगे ना, हम बच्चों के द्वारा कराएंगे। तो बिकॉज ऑफ बाबा हम विश्व कल्याण के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो बाबा से प्रेम है, इसलिए हम ये रूहानी सेवा करते हैं। बाबा से प्रेम, परमात्मा की प्रीत, परमात्मा से प्रेम, बाबा से प्रेम हमें सभी विश्व की सभी जीवात्माओं से प्रेम करना सिखाती है, रूहानी प्रेम सिखाती है। तो उस प्रेम में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा जो है आत्मिक स्मृति में पतित से पावन बनती जा रही है, परमात्मा के नज़दीक आती जा रही है। जितना हम तन मन धन को सफल करते हैं और सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठ करके अगर हम योग करते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं होता है। हम कर्म योगी हैं, हम आत्माएं इस देह में हमने 84 जन्म बिताए हैं। हमने 84 जन्मों में फिर सतयुग त्रेता में सोल कॉन्शियसनेस में कर्म किए, परंतु वो तो अकर्म थे, वो तो प्रारब्ध थी। और फिर द्वापर कलयुग में भी हमने जो है कर्म किए हैं, लेकिन हमने देहभान में किए हैं। देहभान में करने के कारण हमारे कितने सारी अटैचमेंट्स हो गई, कितनी सारे कार्मिक अकाउंट्स बन गए, कितने हमारे संस्कार जो हैं देह अभिमान वाले, देहभान वाले, हमने सोच समझ, बिलीफ सिस्टम्स, मान्यताएं और अनेक संबंध, संपर्क, कर्म, व्यवहार निभाया। तो हम पे बहुत सारा बोझ चढ़ गया है। हमने जो कुछ भी किया है, संस्कार बनाए हैं देहभान वाले, अब हम उनको हम आत्मा समझ के करते हैं तो उससे भी हम अपलिफ्ट होते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के प्रेम में करते हैं तो हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का प्रेम हमें आत्म अभिमानी बनाता है, हमारी को सोल कॉन्शियस बनाता है। जो सोल अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, परमात्मा का प्रेम, उनका मीठी मीठी मुरली, उनका ज्ञान अमृत आत्माओं को सोल कॉन्शियस बनाता है। हाँ, अभी आत्मा सोल अनकॉन्शियस है, बेहोश है सभी आत्मा। तो बेहोशी में कर्म नहीं करना, हमें स्मृति स्वरूप होकर के करना है, स्मृति स्वरूप से करना है। तो जितना हम बाबा के प्रति प्रेम भाव धारण करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिकॉज ऑफ बाबा कर रहे हैं। अगर हम बाबा हमें अपने रूहानी बच्चों के लिए कुछ भी करा रहे हैं तो वो भी तो हमारा पुण्य जमा हो रहा है ना, तो वो भी तो बाबा के ही बच्चे हैं ना। हम अगर रूहानी बच्चों के लिए भी कर रहे हैं तो बाबा ये कहते हैं ये तुम अपने लिए ही कर रहे हो, तुम्हारा ही भाग्य बन रहा है। सपोज करो कि तुम्हें कोई सेवा ना मिले, ना तन से, ना मन से, ना धन से, कोई कर्म योगी मत बनो तुम, तो क्या होगा? हम इस सृष्टि पे आए किस लिए हैं? तन मन धन जन में रह करके शेयरिंग करने के लिए आया ना। तो हमारे जो संस्कार है वो कर्म योग के संस्कार है, सेवा के संस्कार है। कर्म योग भी क्या, कर्म योग जो है वो एक अभ्यास है, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा का प्रेम है वो हमसे सेवा कराता है, उस सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं। जितना हम रूहानी कॉन्शियसनेस में सभी रूहों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए कोई कर्म करते हैं, एक तो बिकॉज ऑफ बाबा कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सबके लिए सच्चे दिल की शुभ भावना, शुभकामना, निस्वार्थ भाव से जो हम कर्म करते हैं तो भी हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। तो हमें सफल करना है। तो आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हैं उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो, सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही, यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है
बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान हैं, समझदार हैं। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चे बाबा ने बताया, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? बाबा पूछ रहे हैं, बताएं? सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं जब क्योंकि विनाश होगा तो बाप परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो, होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो भी प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी अभी विनाश तो 2001 तक भी नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है।
शिवरात्रि तक तो करना है, ये सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के बाद के लिए 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चैलेंज करते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। बाबा कहते हैं निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप दादा क्या कहते हैं, यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। बाबा कहते हैं कि तन का, मन का, धन का, समय का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। निराधार और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हैं। ये साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है। बाबा ने बताया ना कि कैसे प्रैक्टिस करना है। बाबा का ये पुराना स्लोगन सदा याद रखो। ये कब कर पाएंगे? जब हम सेल्फ की, स्व परिवर्तन पर अटेंशन देंगे, स्व परिवर्तन की करेक्शन करेंगे। स्व परिवर्तन की करेक्शन कैसे करेंगे? अभी इस पल जो मैंने सोचा उसको देखेंगे कि क्या ये बाबा के समान है, नहीं तो उसको चेंज करो। जो बोला, क्या बाबा ऐसा बोलने के लिए पसंद करेंगे? करेक्शन करो, फिर उसको उसी समय ठीक करो। कर्म और व्यवहार क्या बाबा के समान है? फौरन देखो और फौरन करेक्शन करो। नहीं तो हर घंटे में, हर 2 घंटे में 2-3 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें और चेक करके नोट करें कि ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी है। मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन आपे ही चलेगा जब हम मुरली की पॉइंट्स की, धारणा की पॉइंट्स को नोट करेंगे कि कौन सी पॉइंट से हम पॉइंट बने, कौन सी पॉइंट से हम ड्रामा को साक्षी होके देखें, कौन सी पॉइंट से हम बाबा से कनेक्ट रहें, कौन सी पॉइंट से हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन के कर्म योगी होके सफल बने,
सफल करते हुए सफलता मूर्त बने। तो सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी माना अपने ऊपर नजर रखनी है। मैं आत्मा को अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर नजर रखनी है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में है ही साक्षी दृष्टा। मैं आत्मा का जो मूल स्वरूप है, मुझे आत्मा की जो मूल स्थिति है वो है, मैं आत्मा डिटैच ऑब्जर्वर हूँ। आई एम ए डिटैच ऑब्जर्वर। मैं आत्मा ही साक्षी हूँ। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की साक्षी हूँ। तो मुझे साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के, ऑब्जर्व, दृष्टा मतलब ऑब्जर्व करना है, साक्षी होके ऑब्जर्व करना है, साक्षी दृष्टा। मैं आत्मा अपने विचारों की, मन की, बुद्धि की जो चूज होता है कि मैं, मेरा जो पसंद कैसी है, मेरे चॉइस कैसी है, मैं कौन सा डिसीजन ओके करती हूँ। जैसे ही हमने डिसीजन लिया यानी ओके किया, वो ऑटोमेटिक कर्म हो जाता है। तो पसंद, चॉइस, कौन सा मुझे संस्कार यूज करना है, कौन सी सोच से मुझे कैसे परिवर्तन करना है, अपनी सोच को, संस्कारों को परिवर्तन करना है। परिवर्तन करेंगे तो सही विधि को यूज करेंगे, परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो सही विधि को यूज कैसे करेंगे, और सही विधि को यूज नहीं करेंगे तो हमने मतलब एप्लीकेशन तो सीखा ही नहीं है। फिर बैठे हुए हम क्या कर रहे हैं योग में सारा दिन। एप्लीकेशन यही है कि अपने सोच को चेंज करना, अपने ऊपर साक्षी दृष्टा होके नजर रखना। जब हम स्व चिंतन ही नहीं करेंगे, मनन चिंतन ही नहीं करेंगे, आत्म चिंतन ही नहीं करेंगे तो स्व परिवर्तन कैसे होगा। जब हम स्व दर्शन ही नहीं करेंगे, खुद को देखेंगे नहीं, अपना समय औरों को देखने में ही फिर व्यर्थ जाएगा ऑटोमेटिकली। अपने आप से बातचीत करें। अगर मनन चिंतन मनन नहीं होता है, मन मनाभव नहीं होता है, आत्मचिंतन नहीं होता है, तो अपनी आत्मा से खुद से बातें करें। ये भी मेडिटेशन है। पहले बोल बोल के करें, लिख लिख के करें, और फिर धीरे धीरे मन मनाभव भी होगा। मन सिर्फ मैं बिंदी बाबा बिंदी बस उनको देखते रहो तो वाइब्रेशन जो है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। वृत्ति अर्थात अपनी विचारधाराओं को, अपने नजरिए को श्रेष्ठ बनाना, अपने अपने स्व के रूप को देखना, अपने समान अर्थात स्व के प्रति जो भाव है उसको ऊंचा उठाना, बाप समान रूहानी आत्मिक भाव धारण करना, स्वमान, स्व के प्रति भाव ऊंचा हो। ऐसे ही जो स्व के प्रति ऊंचा भाव है वही औरों के स्व यानी औरों की आत्मा के प्रति भी वो रूहानी भाव, बाप समान वाली वृत्ति और दृष्टि से ऊंचा बनाए। जिस वृत्ति दृष्टि से बाबा हर रूह को स्वमान देते हैं। तो स्व का भाव ऊंचा होगा तो हमारा स्वमान और हमारा स्वभाव खुद के प्रति, औरों के प्रति और औरों को प्रति जो सम्मान है वो, और सम्मान तो होगा ही ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी सम्मान हमें बाहर से भी करना है। लेकिन स्वमान, स्वभाव और सम्मान ये चीज बीच में ऐड करनी है। सम्मान में स्व के भाव को ऊंचा उठाना है, और सम्मान तो करना ही करना है, कंपल्सरी है सम्मान करना। विकर्माजीत बनना है तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा। एक होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अर्थात हमारा स्व का भाव किसी के प्रति ऊंचा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे खुद के लिए दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट है। लेकिन एक होता है सम्मान,
मुझे खुद को भी सम्मान देना है, दूसरे को भी सम्मान की दृष्टि से देखना है, लेकिन सम्मान भी देना है, यानी रिस्पेक्ट के साथ साथ रिगार्ड अर्थात प्रोटोकॉल भी निभाना है हमें। अगर हम रिगार्ड नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं निभाएंगे तो विक्रमाजीत तो नहीं बनेंगे ना। शुरू में हम फेक इट करेंगे, अंदर अंदर तकलीफ होएगी, लेकिन फिर अंदर अंदर फेक इट टिल यू मेक इट। बाहर से हमने सम्मान दिया, लेकिन अंदर हमारे मन में क्या चल रहा है उसको तो हमें अपनी वृत्ति का स्व परिवर्तन करना है, अपने आप को समझाना है कि आत्मा अलग है और हर आत्मा का पार्ट अलग है। पार्ट को नहीं देखना है, पार्ट तो ड्रामा में जो रिकॉर्डिंग है वो तो रिप्ले होगी। हमें हर एक के पार्ट को एक्सेप्ट करना है, लेकिन पार्टधारी आत्मा अलग है। उस आत्मा को, उसकी सोच को, उसके स्वमान को ऊंची दृष्टि से देखना है कि हर आत्मा की सोच अपने हिसाब से हर आत्मा सही सोचती है, सही बोलती है, सही करती है। उसकी सोच अपने हिसाब से सही है, क्योंकि वो आत्मा देहभान में है, तो देहभान के हिसाब से वो जो कर रही है सही कर रही है। तो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये तब होगा जब हमने अभ्यास किया होगा, एप्लीकेशन की होगी आत्मिक स्मृति की पॉइंट्स की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्वभाव, स्वमान, स्वभाव और सम्मान। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो। हर आत्मा के पाठ के प्रति साक्षी दृष्टा, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं, साक्षी दृष्टा होके सुना। अब उसको हमें समाना है, उस परिवर्तन करना है, अपनी वृत्ति का श्रेष्ठ वृत्ति धारण करनी है, आत्मा के प्रति सम्मान धारण करना है, पाठ के प्रति साक्षी होकर के डिटैच हो जाना है, और शुभ भावना, शुभ कामना से प्रोटेक्ट करना है अपने को, और औरों का भी कल्याण करना है। फिर धीरे धीरे सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। मुख को बंद करके थोड़ी घुटन होगी, लेकिन उस घुटन को खत्म करने के लिए करें, उस घुटन को सहन करेंगे, तभी अंदर मनन चिंतन चलेगा। उस घुटन को सहन करना पड़ेगा, आदत को बनाना पड़ेगा सहन करने की, और अंदर ही अंदर तभी हमारा स्वचिंतन होगा, शुभ चिंतक होगा। शुभ चिंतक मणि, संतुष्ट मणि तभी बनेंगे कि मुझे शुभ चिंतक मणि बन के रहना है, शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न। मुझे संतुष्ट मणि पहले रहना है, करना तो बाद में होता है। सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं। तो घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके सामने की, आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाबा कहते घबराओ नहीं कि ये क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। कितना भी किसी का, कितना भी कैसा भी सीन हो, कितना भी भयंकर सीन हो, बाबा कहते वो पेपर है। अब पेपर में फेल हो करके आप जो एग्जामिनर था उसको ही दोष देते रहेंगे। वो तो एग्जाम था, अगर उस एग्जाम को पास कर लिया होता तो आपको तो बहुत बड़ी गिफ्ट मिल गई होती, लेकिन एग्जाम को पास नहीं किया, गिफ्ट भी नहीं मिली।
और ही क्या हुआ, उसको बात को पकड़ लिया और एग्जामिनर को दोष दिया। वो एग्जामिनर आया था हमारे बहुत सारे पास्ट के हिसाब किताब जो हमने खुद ही क्रिएट किए थे। हमने ऐसी सिचुएशन को अनदेखा किया था जो आज हमारे साथ हो रहा है। हमने औरों के साथ वो घटनाओं को अनदेखा किया। हमने उस समय जो है एक्टिव होकर के उसमें एक्शन नहीं लिया, रहमदिल नहीं बने, साक्षी दृष्टा रहे, कड़क रहे। तो यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो, घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है। पेपर तो पास हो जाओ, अनुभवी बन रहे हैं। पेपर हुआ, पेपर में कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जामिनर हो, लेकिन हमें अनुभवी बनना है, हिलना नहीं है। पास विद ऑनर हो जाओ। पेपर क्यों आया है? पेपर तो पास हो जाओ। क्यों आया पेपर? पास विद ऑनर हो जाओ। पास करना है विद ऑनर, लेकिन हम उसको पेपर ही नहीं समझेंगे तो पास विद ऑनर कैसे होंगे? बाप दादा ने पहले भी सुना है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाएं, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाप दादा, अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है, बाप की हम जीन्स तो रहनी चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स है, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है, बहनों को लक्ष्मी नारायण वाला गोल्ड मेडल मिलता है, भाइयों को कृष्ण वाला गोल्ड मेडल मिलता है। तो उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है, पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे, हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास या दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्ड मेडल देती है। सिर्फ भाइयों को, पांडवों को जो समर्पित हैं या बहनें जो समर्पित हैं उनको नहीं मिलता, सिर्फ उनको ही नहीं मिलता। बाबा कहते हैं चाहे पांडव हैं चाहे शक्ति हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी जो
लौकिक में अपने गृहस्थ को आश्रम बना करके प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, तो बाबा कहते परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्ड मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्ड मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो, बाप दादा का चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे हैं ना, समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियों और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फाउंडर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फाउंडर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फाउंडर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वे ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं अब ब्रह्मा बाबा को भी के साथ उनसे मिलने वाली जो भी शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें पालना दी है, उनको भी हमें प्रत्यक्ष करना है, उन अनुभवों को भी धीरे धीरे प्रत्यक्ष में लाना है। बाकी भारत में भी, मतलब बाहर वाले तो उसको ओपनली एक्सप्लेन करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं। तो अब निराकार परमात्मा है, वो कोई तो आधार लेकर के जो है बाप टीचर सदगुरु का पार्ट प्ले करेगा ना, तो उनको हमें अपने अनुभव शेयर करने हैं कि कैसे वो माता पिता के रूप में, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया और उनके समान वाले संस्कार धारण करके हमें माता पिता, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप का जो है शिव बाबा को कॉपी करके कैसे हमें पालना दी है, तो अपने अनुभव शेयर करने हैं। तो बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ते रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से
रोबोट यंत्र मानव बनाया है, सुना है ना। चलो रोबोट बनाया है ना, बाप दादा ने देखा है, साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, सुना है ना। चलो देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से। तो बाबा कहते तुमको भी अपने शरीर रूपी प्रकृति को खुद मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति बन करके बैठना है और अपने सॉफ्टवेयर को, जो आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, जो कंबाइंड रूप में है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, रोबोट की तरह चलाना है, साक्षी होकर के। तो इतना अभ्यास करना है कर्म योगी कर्मातीत फरिश्ता बनने का। तो वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना, इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे, कर सकते हैं, अच्छा ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मिलाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी, वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना।